हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में वर्ग 3 चयन परीक्षा की सीरीज में। आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के ऊपर 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं और ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण और समन्वय किस तंत्र द्वारा किया जाता है? Which system controls and coordinates the human body? तो मानव शरीर का नियंत्रण और समन्वय नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? Which is the largest part of the brain? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। यह मस्तिष्क के दो गोलार्धों में बटा होता है जिन्हें क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सेरिबेलम जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? What is the structural and functional unit of the nervous system? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और इसे ही तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी किससे सुरक्षित रहती है? द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय विच स्ट्रक्चर? तो रीढ़ की हड्डी जो है कशेरुकाएं द्वारा सुरक्षित रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गतिविधियों का समन्वय करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? तो मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट जो है संतुलन और गतिविधि का समन्वय करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? तो मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नर्व्स जो है मस्तिष्क से सीधे सिर, गर्दन और धड़ के विभिन्न हिस्सों तक जाती हैं। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है? वेयर इज रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड? तो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण जो है रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे कभी गर्म पानी में हाथ लगने से हाथ खुद हट जाता है, इस प्रकार की क्रियाएं जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स मैसेजेस? तो न्यूरॉन का डेंड्राइट्स पार्ट जो है संदेश ग्रहण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसके अलावा सेल बॉडी भी कुछ हद तक संकेत प्राप्त कर सकता है, परंतु मुख्य रूप से डेंड्राइट्स ही संदेश ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, श्वास तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो श्वास तंत्रिका तंत्र जो है 2 पार्टों में डिवाइडेड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें पहला होता है सिंपैथेटिक और दूसरा पार्ट होता है पैरा सिंपैथेटिक। अगला प्रश्न है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य होता है आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय होना, एक्टिव ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नर्वस सिस्टम में संदेश किस रूप में संचरित होते हैं? इन विच फॉर्म आर मैसेजेस ट्रांसमिटेड इन द नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम में संदेश जो है विद्युत आवेगों के रूप में संचरित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेंड्यूला ऑब्लांगेटा किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? विच एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय मेंड्यूला ऑब्लांगेटा? तो यह किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? श्वसन एवं हृदय गति, रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट।
ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग से संदेश बाहर की ओर भेजा जाता है? विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेंड्स मैसेजेस आउटवर्ड? तो न्यूरॉन के एक्सोन भाग से संदेश बाहर की ओर भेजा जाता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के बीच संदेश संचार किस स्थान पर होता है? वेयर डज कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स टेक प्लेस? तो न्यूरॉन के बीच संदेश संचार जो है वह सिनेप्स द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिनेप्स जो है दो न्यूरॉन्स के बीच का वह छोटा सा स्थान होता है जहां एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के चारों ओर जो वसा परत होती है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द फैटी लेयर अराउंड द न्यूरॉन कॉल्ड्स? तो इस वसा परत को कहते हैं माइलिन शीथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह एक सुरक्षात्मक आवरण है जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन भाग को ढकता है और विद्युत संकेत को तेजी से और कुशलता से प्रसारित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग की गति किस पर निर्भर करती है? द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड्स अपॉन। तो तंत्रिका आवेग की गति निर्भर करती है साइज ऑफ सेल पर, कोशिका के आकार पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होता है तापमान और भूख का नियमन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हंगर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम का कौन सा भाग स्मृति और तर्क नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल्स मेमोरी एंड रीजनिंग? तो सेरेब्रम का जो भाग होता है फ्रंट लोब और टेम्पोरल लोब, ये दोनों ही जो है स्मृति और तर्क को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, बोथ। अगला प्रश्न है, विच लोब ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल्स विजन? सेरेब्रम का कौन सा लोब दृष्टि को नियंत्रित करता है? तो सेरेब्रम का ऑक्सीपिटल लोब जो है दृष्टि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड? तो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग कहलाता है कॉक्सिज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन? तो मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट जो है स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में नाभिक कहाँ स्थित होता है? वेयर इज द न्यूक्लियस लोकेटेड इन न्यूरॉन? तो तंत्रिका कोशिका में नाभिक जो है कोशिका काय सेल बॉडी में स्थित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे जो है साइटोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया किससे जुड़ी है? द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। तो लड़ो और भागो की प्रतिक्रिया जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग का संचरण किसके माध्यम से होता है? थ्रू विच इज द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड? तो तंत्रिका आवेग का संचरण जो है वह होता है न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीएनएस का कौन सा भाग अंगों और आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है?
Which part of the PNS controls organs and internal function? तो PNS का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वह अंगों और आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिनेप्स पर संदेश किसके द्वारा प्रेषित होते हैं? एट द सिनेप्स मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड बाय। तो सिनेप्स पर मैसेज जो है न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा मस्तिष्क का भाग नींद और जागरण को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल स्लीप एंड वेकफुलनेस? तो हाइपोथैलेमस भाग नींद और जागरण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन कॉल्ड? तो मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को कहा जाता है मेनिंजेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह झिल्लियां मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क मेरु द्रव का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? तो मस्तिष्क मेरु द्रव का कार्य होता है मस्तिष्क की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द ब्रेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग हाथ पैर की गति नियंत्रित करता है? Which part of the spinal cord controls the movement of limbs? तो रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल और लंबर क्षेत्र जो है वह हाथ पैर की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाथ की गति सर्वाइकल से और पैर की गति लंबर क्षेत्र द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रे मैटर में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन ग्रे मैटर? तो ग्रे मैटर में पाया जाता है न्यूरॉन्स के कोशिका शरीर यानी न्यूरॉन सेल बॉडीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाइट मैटर मुख्य रूप से किससे बनी होती है? व्हाइट मैटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो व्हाइट मैटर बनी होती है मुख्य रूप से माइलिन युक्त एक्सोन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को आराम और पाचन में सहायता देना, रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने न्यूरॉन का नाम दिया था? विच साइंटिस्ट coined द टर्म न्यूरॉन? तो हेनरिक विलियम वाल्टेयर ने न्यूरॉन का नाम दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्लड ब्रेन बैरियर का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? तो ब्लड ब्रेन बैरियर का कार्य होता है मस्तिष्क में हानिकारक विषाक्त पदार्थों को जाने से रोकना और मस्तिष्क को पोषण देना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इज। तो सेरेबेलम का मुख्य कार्य होता है संतुलन और मांसपेशी समन्वय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी नस आंखों को मस्तिष्क से जोड़ती है? विच नर्व कनेक्ट्स द आईज टू द ब्रेन? तो ऑप्टिक नर्व जो है वह आंखों को मस्तिष्क से जोड़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स आर्क में संदेश किस क्रम में यात्रा करता है? इन रिफ्लेक्स आर्क द मैसेज ट्रेवल्स इन विच ऑर्डर? तो पहले हो जाता है वह एक्सेप्टर, फिर एक्सेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद मोटर न्यूरॉन, फिर जाता है उसके बाद इफेक्टर में। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस नर्व को मिक्स्ड नर्व कहा जाता है? विच नर्व इज कॉल्ड द मिक्स्ड नर्व? तो वैगस नर्व को मिक्स नर्व कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़ी स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड?
तो रीढ़ की हड्डी में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्वाद की संवेदना मुख्य रूप से किस क्रेनियल नर्व से जुड़ी है? इन ह्यूमंस द सेंस ऑफ टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच क्रेनियल नर्व? तो मनुष्य में स्वाद की संवेदना जो है वह फेशियल नर्व से जुड़ी होती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पार्किंसन डिसीज तंत्रिका तंत्र के किस भाग से जुड़ी है? पार्किंसंस डिसीज इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो पार्किंसन डिसीज जो है इसमें डोपामाइन का उत्पादन कम हो जाता है जो कि मिड ब्रेन से जुड़ी है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर्स डिसीज इज रिलेटेड टू? तो अल्जाइमर का रोग स्मृति ह्रास लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक तापमान नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? तो शारीरिक तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑडिटरी नर्व का संबंध किस इंद्रिय से है? द ऑडिटरी नर्व इज एसोसिएटेड विथ विच सेंस ऑर्गन? तो ऑडिटरी नर्व जो है वह कान से रिलेटेड होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माइलिन सिथ का कार्य क्या है? What is the function of the myelin sheath? तो माइलिन सिथ का कार्य होता है विद्युत आवेगों को कुशलता पूर्वक पहुंचाना, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इफिशिएंटली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है? What kind of actions are controlled by the autonomic nervous system? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी की चोट से शरीर के किस भाग की क्रियाएं प्रभावित होती है? इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड विच फंक्शंस ऑफ द बॉडी? तो रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने से अंगों की गति और संवेदना मूवमेंट एंड सेंसेशन ऑफ लिम्स प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को रिफ्लेक्स एक्शन की खोज का श्रेय दिया जाता है? विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन का श्रेय दिया जाता है रेने डेस्कार्टेस को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। उम्मीद है आपको यह प्रश्न पसंद आ रहे हो। अगर आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वर्ग 3 चयन परीक्षा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर वर्ग 3 क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उसे जरूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।